चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा टॉपिक होगा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स LORENTZ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वजह से जो फोर्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। मतलब ये कि अगर ये कोई चार्ज है और इस चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी दें और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दें, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिया है, परपेंडिकुलर, बट ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। E इधर हो और B इधर हो, इधर भी हो सकता है। तो बस आपको बस एक ये समझना है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस पे है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। चार्ज अभी बस छोड़ा है, अभी बस छोड़ा है। अगर दोनों सिर्फ छोड़ दें, सिर्फ छोड़ देने से क्या होगा, सिर्फ छोड़ देने से क्या होगा कि आपने जैसे इस चार्ज को यहां छोड़ा, इस चार्ज पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F = QE। समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा F = QE, और जैसे ही इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये चार्ज मूव करना शुरू हुआ, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स करना शुरू हो गया। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, आपको मोशन देना पड़ रहा था, है ना। यहां आपने जैसे ही छोड़ा भी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा और एक मोशन जनरेट हुआ। जैसे ही मोशन जनरेट हुआ, उसी मोशन के जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का भी असर दिखना शुरू हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है F = QE + 2 × V + B। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फोर्स है। लॉरेंज फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। स्टार्टिंग किए थे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, भूल गए? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग-अलग चीज थोड़ा ना बताया था कि जैसे ही कोई चार्ज मूव करना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। हां, बस कोई तो बताया ना, अलग थोड़ा ना। उस वक्त हमने सिर्फ मैग्नेटिक कंसीडर करा था, उसके पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक कंसीडर करा था। होता थोड़ा ना ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां चार्ज का मोशन में जैसे चार्ज का मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो होता नहीं, हम लोग कंसीडर उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, फिर हमने कंसीडर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड करा, फिर दोनों कर पढ़ेंगे इस चैप्टर पढ़ेंगे। तो समझ गए? अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या, तो फोर्स 0 होगा तभी चार्ज कांस्टेंट हो सकता है ना। फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और इसको कैपिटल लेते हैं, स्मॉल अक्षर में फिर से लिखा था, ठीक। अच्छा, फोर्स 0, तो इसको जरा सॉल्व करें, देखो दिखता है ऐसा कुछ। फोर्स 0 अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो किसी तरीके से फोर्स को 0 करना होगा। हम ये बोलते हैं फोर्स 0 है नहीं, अरे कैसे करें? फोर्स अगर 0 होगा तो देखो उसको सॉल्व करें तो ये आया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन V क्रॉस B का जो भी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो चांसेस कि फोर्स 0 हो जाए। लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है उसका अपोजिट, हां, V क्रॉस B लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो दोनों का नेट 0 होने का चांसेस है। अभी भी फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स 0 तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, है ना। मतलब ये है कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन फोर्स इधर भी लगे, तो दो केस है इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए।
पहला के जो दो फोर्स टकरा तो ऑपोजिट हो और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। तो अगर मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं फिर भी अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो क्या जीरो होगा? नहीं। तो अभी सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट वाला केस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी तुरंत आगे ये भी बताएंगे आपको कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। ये समझ गए? दो फोर्स कैसे है? अबे एक ई की वजह से बी की वजह से। तुम लेट क्यों समझ रहे हो? आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो जल्दी क्या हमको जल्दी हम उसी देश में बस बात नहीं कर रहे हैं। सिलेबस कुछ निकल जाए फिर बात करेंगे। पिछले साल में सिलेबस निकालने के बाद बात की थी, स्टार्टिंग से बात करो ना। अगले वीक से तुम लोगों का क्लास कब तक से हटाएंगे? नहीं सकते, अगर बात नहीं करेंगे। अगले वीक से अगले वीक से मतलब इस वीक के बाद एक वीक के बाद एक लाइव वाले फिजिकल, उसके बाद एक वीक पूरा फिर के बाद से 2 दिन क्लास। ठीक है ना? ठीक है ना? दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री हो जाएंगे तो फिर आराम से ले सकते हैं क्लास। ऐसे भी नीट के बाद कम से कम 2 महीना है, तो हो जाएगा तब भी क्लास ले सकते हैं आराम से। खत्म हो जाएगा आराम से। 1 महीना रिजल्ट आने में लगता है और उसके बाद रिजल्ट के बाद काउंसलिंग ये सब 1 महीना लगता है। हम लोग मतलब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? टेस्ट ऑनलाइन होता है, डाउट हो तो लाइव ले सकते हैं। फिर तो फ्री हो जाएंगे, हो जाने के बाद फिर टेंशन तो रात के 12 बजे तो रात के 12 बजे जाओगे। नहीं 1 महीना निकालना ही निकालना तो भी निकालना है ना। ये महीना में आपको 1 महीना, हां 1 महीना, 1 महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है। ठीक है ना? डॉक्टर कैसे भी बनाएंगे, चाहे टेक्निकल चाहे पीएचडी करें, डॉक्टर तुमको नाम है चाहिए। ओके ठीक है? यहां से साफ साफ दिख रहा है, याद करो बताया था लॉरेंस फोर्स वाले में भी F इज इक्वल टू जब F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस V था तो हमें बताया था कि F इज परपेंडिकुलर टू V, F इज परपेंडिकुलर टू V। यहां भी E इज परपेंडिकुलर टू V, E इज परपेंडिकुलर टू V। कोई दिक्कत इसमें? हो गया ना? चलो इतना भी लिख लो, कुछ नहीं। और उसके बाद एक चीज यहीं लिख लेते हैं। अभी हमने लिखा E is equal to minus of V cross V in direction 4 F 2B 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ V क्या हो? देखो E फिक्स है, इधर देखो E फिक्स है, V फिक्स है। आप अगर कोई चेंज कर सकते हो तो किसमें कर सकते हो? V। तो V अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? बाई। अगर आपसे पूछें कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो सोचो ध्यान से कि अगर उसको छोड़ भी देना तब भी ये मूव करेगा, तो करेगा पहले बी की वजह से हिलेगा और जैसे ही हिलेगा फिर तो बी खेल देगा। ठीक, हम फिर भी चाहते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है या जो हम स्पीड दे दें कोई चेंज ना हो। बी और बी परपेंडिकुलर कैसे डायरेक्शन में मूव करेगा? बी क्रॉस बी किधर है? नहीं होना चाहिए, वही तो बोल रहा हूं। अगर इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। कैसे मैं बता रहा हूं ना, देखो E और B है, अगर छोड़ दें तो कोई चेंज होगा, लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को इस वेलोसिटी से फेंकें मतलब ये वाला कंडीशन हो जाएगा।
डायरेक्शन तो ऑपोजिट था इस केस की वजह से, और अगर हम ये वाला वेलोसिटी देते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के होने के बाद क्या फोर्स लगेगा? लगेगा फोर्स? नहीं लगेगा। और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो जितना नहीं रह जाएगा नेट फोर्स, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। लिख दिया। लेकिन एक तरह से अच्छा है, मन तो नहीं था लेकिन अच्छा, इसलिए बारिश आने वाला है। आता था बस नहीं 10 आधा घंटा पहले होता है। तो अभी अगर हम ये बता रहे थे कि अगर आप इसको छोड़ भी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें मोशन होगा, समझे? और इसमें मोशन होगा और उसकी वजह से इसके भी मोशन चेंज हो जाएगा। मोशन होगा तो फिर डी अपना एक्शन लेगा, एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस वेलोसिटी से फेंकें तो अभी हम क्या समझाए थे, दो फोर्स एक ब्लॉक पे लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो होने के दो कंडीशन, पहला डायरेक्शन ऑपोजिट और दूसरा मैग्नीट्यूड सेम। डायरेक्शन ऑपोजिट इसी से हो गया, अगर आप E को B क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हैं तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ठीक? और अगर आप इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं तो ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट था, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, तो नेट फोर्स E और B की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करेगा नहीं। समझे पहला? क्या फंस रहे हो? यहीं पे फंस रहे हो। ये समझ गया था भाई, तो यहां से बता रिलेट करके डायरेक्शन तो ऑपोजिट था ही, ठीक? अगर इस वेलोसिटी से फेंकेंगे ना तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे जो दो फोर्स लग रहा है, एक चूंकि B से फेंके हैं वेलोसिटी से, तो स्टार्टिंग से ही B भी एक्ट करेगा और B तो हमेशा ही एक्ट कर रहा है, ठीक? तो अगर इस B से फेंके, अगर इस B से फेंके B E/B से फेंके तो जो E की वजह से फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे और जो फोर्स B की वजह से लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, B की वजह से भी फोर्स लगेगा क्योंकि इस पर वेलोसिटी है, स्टार्टिंग से ही लगेगा। तो जो E की वजह से और जो B की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो दोनों फोर्स ऑपोजिट तो यहीं पे हो गया था, मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर हो गया तो क्या नेट फोर्स लगेगा? नहीं, नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो जो मेरा वेलोसिटी था स्टार्टिंग में वो चेंज होगा नहीं होगा, यही बता रहा हूं, ठीक? आपको जो बोला है पड़ता है, ठीक है? ये बताया था तो इस तरफ B है, इस तरफ V है, तो भी जरूरी कि z एक्सिस में कहीं पे कंप्यूटर से कहीं पे कहीं पे दोनों के नेट के कारण एक बात याद रखो 90 डिग्री पे क्या, चलो देख लेते हैं। इधर B है, इधर B है और इधर B है, ठीक? जरा बताओ E किधर लगेगा इस फॉर्मूले से? V क्रॉस B, अंदर अंदर उल्टा, अंदर या बाहर जो हो इसके हिसाब से तो बाहर। अब जरा बताओ, ये है B, ये है B, है ना? इधर है D, इधर है B और इधर है E, दिख रहा है? E B के परपेंडिकुलर, E B के परपेंडिकुलर, दिख रहा है? अच्छा, ये तो नहीं, अगर हम ऐसे लेते तो नहीं होगा क्या? V क्रॉस B, देखो V क्रॉस B, अंदर ऑपोजिट बाहर। अब जरा बताओ, V के परपेंडिकुलर नहीं है क्या?
बी के परपेंडिकुलर नहीं है क्या ये? समझ गया? फोर्स की तरफ आगे वो उसका चलिए क्या हो ठीक। चलो इसके बाद एक लाइन लिखो, दिस इज द कंडीशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर, दिस इज द कंडीशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर। This is the condition for velocity selector. हो गया? Next heading डालेंगे, force on current carrying wire, force on current carrying wire, force on current carrying wire when an current carrying force on अच्छा current carrying wire से ठीक है, when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दो तीन चीज बता दें। अगर ये पैरेलल लाइन है सपोज, इधर देखो, अगर ये सबके सब पैरेलल लाइन है मतलब एक बात कंफर्म, इसका सोर्स जो भी होगा वो इंफिनिटी पे होगा, ठीक। ये पहले भी बताया हमने फील्ड लाइन में। दूसरा, अगर इन फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो जितना कम, वहां पे फील्ड उतना स्ट्रांग, जितना ज्यादा वहां पे फील्ड उतना वीक, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस दो लाइन के बीच में उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड, जितना ज्यादा डिस्टेंस दो लाइन के बीच में उतना वीकर फील्ड। इस फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक। तो इस करंट कैरिंग वायर पे माइंड, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स लग रहा हो उसको फॉर्मूला लिखो, F is equal to I into dl cross v, F is equal to I into integration of dl cross v, ठीक। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म बी अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप ऐसा बोल सकते हो F is equal to I, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर निकलेगा B इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या होता है L इफेक्टिव, dl का इंटीग्रेशन L इफेक्टिव मतलब जो टोटल लेंथ है। F is equal to क्या है L इफेक्टिव मतलब देखो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो चेंज कर देता हूं ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। दिस इज L इफेक्टिव, टोटल क्या नहीं पता आपने को, बट दिस इज L इफेक्टिव, ठीक है। L इफेक्टिव इज distance between initial position and final position, distance between initial position and final position, ठीक है। तो किसी करंट कैरिंग वायर में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। चलिए फिर हम फिर बताइए,
ये क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सर्कुलर वायर रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सर्कुलर वायर रखा, माइंडेड उसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी क्लॉकवाइज दिखा दिया ना, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। जरा बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस वायर पे? बताओ, नेट फोर्स ऑन वायर जीरो, बिल्कुल नेट फोर्स है जीरो, क्योंकि एल इफेक्टिव भी जीरो है, एल इफेक्टिव है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या कितना, जीरो, तो लिख लीजिए नेट फोर्स है जीरो, नेट फोर्स है छोड़ देना हम तो फिर नेट फोर्स इज as L effective is बहुत कुछ है। हाँ ब्लॉक को एंटी क्लोज से क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो मौसम बड़ा गंदा हो गया, लोग किसी ने कंटिन्यू करे छोड़ दे, तो मेरा क्लास नहीं है कहां सकते हैं ये तो उधर पूछते हैं। बारिश से डर से हो रहा है क्योंकि बारिश जब भी हो रहा है इतना लंबा हो रहा है, तो रात में यहाँ पर हुआ हो रहा है तो लंबा हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ते अगर पढ़ तो भी लग रही है। तुमको भी लंबा जाना है, लाइट जो जाओ ना वो है नहीं 10 मिनट और पढ़ लो मुझे क्या, मुझे क्या कहते हैं अंजलि को तो कोई टेंशन नहीं, पापा आ जाएगी, ठीक है ना, लिख ही रहे हो, अलग अलग केस है, बस ज्यादा कुछ नहीं, अब अलग अलग केस है। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन भी खेल लें। वायर कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी 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 और वायर ऐसे है, इसमें आपको फोर्स बताना है कितना लगेगा, ये लेंथ एल है, बताइए तो जरा क्या कहते हैं, उसका तुक्का सही है, आई है क्या? अभी है ना, बस मेरा जाल वैसे ही मस्त हो, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये है एलिफेक्टिव कितना एल, अब जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ एल नहीं है बताओ, और एल इफेक्टिव इस तरफ, कलर चेंज करता हूं, एल इफेक्टिव भी इसी तरफ, करंट इसी तरफ, अब जरा बताओ I into L cross B है ना, L इफेक्टिव इधर और B भी इधर, which एंगल जीरो, साइन जीरो है, क्रॉस है ना तो साइन छोड़ना है, I उसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं M is equal to I L B sin थीटा है ना, क्रॉस लगाएंगे साइन थीटा लाना होगा, L effective I into L इफेक्टिव क्रॉस भी बोलो और अच्छा लगेगा, समझे। तो यहाँ पे कितना L थीटा दैट इज एंगल बिटवीन L इफेक्टिव
between L effective and B is 0, so sin theta is equal to 0, so F is equal to IL cross B, that is ILB sin 0 degree is equal to 0. हम सब वोट पढ़ने लगा दिए अटन हाँ वेरी टफ क्वेश्चन ऐसा बोलने वाली हो है ना बोलोगे तो बहुत मार मार अगला कैसे आता सच्चा क्वेश्चन पूछता है मजा नहीं आता मजा तब आता जब क्वेश्चन पूछर बना ही नहीं आपको दोनों खुश हो गए क्वेश्चन ऐसा पूछे जो बना ही नहीं क्यों मजा आया बन जाता तो फिर कैसा मजा नहीं देखिए तो देखो ध्यान से हो गया एक और करें करते मजा आ रहा है बस सारे टेंशन ले रहा है कि मजा आ रहा है जब तक है जान बारिश से लड़ना तो छाता वाता लेके आना चाहिए कोई बच्चा क्रॉस क्या है बी है ठीक और इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन है इसके ऊपर ये देखो आई करंट ये लेंथ एल और ये L1 ये L2 ये भी L2 ही होगा इसको अच्छे ये L2 ही है टेंशन L2 ये वायर है आपको बताना है बताइए आई एल होगा तो आई एल1 भी क्या कहते हो जी उसके तुक्के में दम है नहीं तो बताओ आंसर नहीं आ रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर एल इफेक्टिव दिखा एल इफेक्टिव ये वाला एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 अभी देखो F इज इक्वल टू I into L effective cross B I का वैल्यू I है L effective B sin थीटा ये थीटा किसके बीच का एंगल L और B का L है ऐसे और B है ऐसे अंदर की तरफ क्रॉस मतलब अंदर की तरफ क्रॉस मतलब 90 डिग्री नहीं होता अंदर की तरफ डॉट मतलब बाहर क्रॉस मतलब 90 हाँ एंगल 90 हो गया एंगल 90 मतलब थीटा कितना 90 डिग्री इससे sin थीटा कितना 1 तो आंसर इज I L effective is 2 का सही था पहले एंगल ही देख गुड
आया समझ में नहीं आया? आया? अभी दूर हो गया बहुत अच्छा पढ़ाता है। चलो ठीक है, लोग सपाट आगे बढ़ो। अच्छा अगला हेडिंग है, हेडिंग में मुझे छोड़ दें कितना छोड़ देते हैं बारिश आप कर देंगे और अरे बाप शुरू हो गया, शुरू हो गया। शुरू हो चुका है, बहुत कम है, क्या करते हैं रिस्क लेना नहीं लेना? रुकोगे तो चांसेस की बहुत तेज हो जाए, चांसेस की नहीं है। कौन वापस बोल जाएगा कैसे बोल? अच्छा फोन अ फ्रेंड, पूरा बोलो फोन अ फ्रेंड। तो जाना है, जल्दी बोलो लाइक क्लास, फिर रिकॉर्डिंग स्पिट हो जाएगा। जल्दी बोलिए, कंटिन्यू रखना है कि छोड़ दूं? क्या करते हो अंजलि? बारिश में भीगते हुए घर जाना है? क्लास एंड करो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।